नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों 8 सितंबर से 19 सितंबर तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग का आयोजन होने जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी संबंध में बात करेंगे कि एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, कितने प्रश्न आपको हल करने होंगे और कितने क्वेश्चंस वगैरह आपको अटेम्प्ट करने होंगे जीके के पेपर में, और सब्जेक्ट का जो फर्स्ट और सेकेंड पेपर होता है उसमें क्या कुछ करना होगा और क्या कुछ इसका आगे सिस्टम रहेगा, कब तक इसके आंसर कीज वगैरह आएंगी और कब तक रिजल्ट आने की जो है संभावना वगैरह रहेगी, और क्या आपको एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट है आपका, किस जगह सेंटर है। मोस्टली आरपीएससी अजमेर में है तो वो अपने अजमेर में कम पदों वाली भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाता है। और जैसे पिछली बार आपने देखा भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के बहुत सारे पद वाले जो विषय थे, जैसे ज्योग्राफी है और अपने राजनीति, हिंदी वगैरह, उनका भी आयोजन अजमेर में करवाया गया था। तो ये कम पदों वाला है, तो अधिकतर चांसेस यही हैं कि अजमेर और मैक्स टू मैक्स जयपुर में जो है आपके एग्ज़ाम सेंटर आ गया होगा। अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम सेंटर की इन्फॉर्मेशन नहीं ली है तो आप ले लीजिए। एसएसओ आईडी में जो एग्ज़ाम डैशबोर्ड होता है लेफ्ट वाली साइड, उसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्रवेश पत्र की, तो वो आपके परसों यानी कि 5 सितंबर को जारी होने वाले हैं और अब 2 दिन है, तब उसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर का ही पता चल जाएगा। सबसे पहले जो जीके वाला पेपर है 8 सितंबर को, उसके संबंध में जानकारी मिलेगी और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपका जो है उसके अकॉर्डिंग एक एक दो दिन के गैप में आपके एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो जाया करेंगे। तो प्रवेश पत्र आपको पता चल गया, 2 दिन में जारी होंगे। अब सबसे बड़ा यहाँ प्रश्न ये होता है कि कितने प्रश्न हल करने अनिवार्य होंगे। तो देखिए, जो सामान्य शिक्षा की सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा थी जून 2023 वाली, जिसमें अभी एग्ज़ाम सारे हो चुके हैं, आंसर कीज भी सारी आ चुकी हैं, रिजल्ट अभी अवेटेड हैं, कुछ विषयों के इंटरव्यू हुए हैं, उनके रिजल्ट आए हैं, ऐसी प्रक्रियाएं चल रही है। उसमें तो ऐसा था कि कोई ऐसा रूल नहीं था। जैसे पिछली हम असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 वाले की बात करें तो उसमें 40% का रूल नहीं था, इसीलिए जो कट ऑफ गई थी पॉलिटिकल साइंस विषय की अगर मैं बात करूँ तो वो 75-76 गई थी, और 200 में से 80 नंबर अगर होते हैं तो 40% होता है। तो वहाँ ऐसा रूल नहीं था और इस वाली में भी ऐसा रूल नहीं है। लेकिन अभी जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 चल रही है संस्कृत शिक्षा विभाग वाली, इसमें बिल्कुल 40% का रूल है। आपको पर क्वेश्चन पेपर 40% स्कोर करने होंगे। मतलब जो जीके का पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और 50 मार्क्स का है, उसमें भी 40% स्कोर करना पड़ेगा। सब्जेक्ट फर्स्ट और जो सब्जेक्ट सेकंड यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस आपकी होगी या जो भी आपका विषय है, उसमें जो दोनों पेपर होंगे, सब्जेक्ट के दोनों पेपर, उसमें भी आपको जो है 40% अलग अलग स्कोर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके जो भारतीय विचारक हैं या जो भारतीय संविधान है उस संबंध में उनकी जो स्ट्रॉन्गनेस होती है तो उसमें उनका स्कोर 70-80% हो जाता है। लेकिन जो विदेशी विचारकों की बात आती है, विदेशी संविधानों की बात आती है, उसके अंतर्गत उनकी जो स्कोर होता है वो 30%, 35 पर अटक जाता है। वो नहीं होना चाहिए। आपका 40% स्कोर जीके के पेपर में होना चाहिए जो थर्ड पेपर है, और सब्जेक्ट के जो फर्स्ट और सेकेंड पेपर है 150 क्वेश्चन वाले, 75 नंबर वाले, उसमें भी आपके 40% स्कोर होना चाहिए। अब देखो 40% का हिसाब लगाएं तो क्या है, तो आपको जीके का जो पेपर है उसमें जो 100 प्रश्न होते हैं तो 100 में से आपके 40 प्रश्न सही होने चाहिए और 50 में से 20 मार्क्स जो हैं आपको आने ही चाहिए। 40 प्रश्न सही होंगे तो ऑटोमेटिक जो है 20 मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड होते हैं वहाँ एक प्रश्न के 2 अंक मिलते हैं। रीट में या थर्ड ग्रेड में एक प्रश्न का 1 अंक मिलता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सिस्टम अलग है, यहाँ थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछने के इरादे से क्या रखा गया है कि एक प्रश्न का आधा अंक रखा गया है। तो भले ही मार्क्स 300, 400, 500 ऐसे होते हैं तो उसमें वो प्रश्न उनके आधे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्क्स 200, 250 है इंटरव्यू को मिला के, लेकिन प्रश्न उनके डबल हो जाते हैं। 200 प्रश्नों में, माफ कीजिएगा 200 नंबरों में आपको 400 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्ट बेस ज़्यादा है और आपको डीप नॉलेज कितनी है ये हो गया, या आरएस प्रीलिम्स हो गया, वो डीप नॉलेज के संबंध में होता है। यहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, या ये पूछा जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 3 बार प्रधानमंत्री बने उस समय उनको शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति कौन नहीं थे। तो 3 तो वो 3 बार जिन्होंने शपथ दिलाई और 1 जो है वो नई वाले होंगे। इतना डीप पूछा जाएगा कि जिसने सच में बहुत ही डीप स्टडी करी है उसके ही काम ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखिए, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में
माफ़ कीजिएगा, आपको कितना स्कोर जो है करना होगा। तो जैसे मैंने बताया कि 40 क्वेश्चंस आपको करने ज़रूरी है। 50 अगर आप कर पाते हैं आउट ऑफ 100 तो बहुत अच्छा आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। हालांकि ये मत देखिएगा कि सीटें कम है तो बस मेरिट तो 90% चली जाएगी। मेरिट सीटों पे उतना डिपेंड नहीं करती जितना कि वो डिपेंड करती है क्वेश्चन पेपर के लेवल पे। मैं आपको एक उदाहरण से बताऊँ तो जो फर्स्ट ग्रेड की 2015 वाली वैकेंसी थी, फिर 18 में भी आई, अभी 22 में आई, 3 हुई हैं, उसके बाद में 2 हुई और 1 वो, तो उसमें 70-80% मेरिट चली गई थी। उसके पीछे रीज़न ये था कि क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है वो इतना ईजी आ गया था। नॉर्मल बातें पूछी गई कि जैसे मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल का जो है चयन कौन करते हैं, राष्ट्रपति को जो है वोट कौन देते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान होती है आज के समय में। और वो अगर आप पूछते हो किसी लेक्चरशिप के जो एग्ज़ाम है तो सीधी सी बात है कि 70-80% तो मेरिट उसमें जाएगी। सीटें भी खूब सारी थी उस टाइम पॉलिटिकल की, और फिर भी इतनी ज़्यादा मेरिट गई थी। तो इसके पीछे रीज़न यही था कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आ गया। और आप पिछला देख लीजिए, मीडियम था क्वेश्चन पेपर, थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा इजी, थोड़ा मिक्सचर था पूरा। तो उस वजह से आप देखो कि 225 के समथिंग ही मेरिट गई है, उससे भी कम है मेरे हिसाब से। तो 450 में से 225 अगर होती है तो वो तो 50% होती है, मतलब 50% जिसने स्कोर कर लिए हैं वो तो बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो गया है। और 300 नंबर पे तो टॉपर है पिछले फर्स्ट ग्रेड 2022 की। तो आप इससे समझ सकते हो कि क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत मायने रखता है। अब देखिए सब्जेक्ट की अगर बात करें कि विषय के दोनों प्रश्न पत्रों में कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तो देखिए 60 प्रश्न तो आपके सही होने चाहिए, क्योंकि 40% का अगर हम हिसाब लगाते हैं जो 150 क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, तो आपके लगभग 60 प्रश्न फर्स्ट पेपर में और 60 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के सेकंड पेपर में सही होने चाहिए। इतने तो जरूरी, जीके में 40, सब्जेक्ट में दोनों में 60 प्रश्न सही होने चाहिए। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप 60 ही अटैम्प्ट करें या जीके में आप 40 ही अटैम्प्ट करें। आप कम से कम 50 से 55 या 60 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने ज़रूरी हैं। और सब्जेक्ट की अगर बात करें तो 70 to 80 क्वेश्चन जो है वो आपको अटैम्प्ट करने ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कुछ गलत होंगे तो कुछ सही होंगे। तो ऐसे करके आपको 50 से ऊपर जीके में रहना है, क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, और जो है 75 से ऊपर जो है आपको मेरे हिसाब से उसमें रहना चाहिए आपके जो सब्जेक्ट के आपके जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है। इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपका स्कोर जो है वो लगभग 100 अंक और 200 क्वेश्चन से ऊपर रहेगा आउट ऑफ 200। तो अगर आप 50 से 60% स्कोर कर लेते हैं इस एग्ज़ाम में भी, तो फिर आपके चयन के मैं समझता हूँ काफ़ी सारी संभावनाएं होंगी। अब देखिए यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके द्वारा काफ़ी पूछा भी जाता है, सर क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करें, तो मैंने बता दिया कि 60 तो आपको करने हैं बिल्कुल। ये तो मिनिमम मार्क्स है, अगर इतने नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे, सीधी बात है। और 40 तो आपको करनी है, उससे 5, 10, 15, 20 ज़्यादा ही करने की कोशिश करें, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट आया है तो आपको ये प्रयास करना है कि जो जीके का पेपर है उसमें 45 से 50 आपको अटैम्प्ट करने हैं, 50 के समथिंग। और जो आपका सब्जेक्ट का है उसमें आपको जो कोशिश ये करनी है कि आप आधे तो अटैम्प्ट करो। 150 प्रश्न है तो 75 प्लस आपका अटैम्प्ट होना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन की भी चांसेस रहेंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% वो भी आपके स्कोर हो पाएंगे। तो ये आपको ज़रूर देखना है। और अब आप अटैम्प्ट ही 60 करोगे तो सीधी बात है कि उसमें एक आधा तो दाएं बाएं हो ही जाता है, इंसान है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं, तो फिर आप सीधे सीधे बाहर हो जाओगे। तो आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि 40 से 10-15 ज़्यादा यानी कि 50 के आसपास, और 60 से 15-20 ज़्यादा यानी कि 75 या 80 के आसपास आपको अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो फिर भी, अगर ये नहीं किए तो सीधे सीधे बाहर हो जाओगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये होता है कि न्यूनतम प्राप्तांक में किन श्रेणियों को छूट है। तो देखिए SC, ST, MBC, EWS, OBC या फिर महिलाएं, किसी को भी छूट नहीं है। छूट केवल और केवल एक्स सर्विसमैन यानी कि जो पूर्व सैनिक हैं और जो दिव्यांग जन हैं उनको दी जाती है। पूर्व सैनिक को तो वैसे लाइफ टाइम वंस ही जो है ये छूट मिलती है। पूर्व सैनिक का जो कट ऑफ में फ़ायदा होता है वो एक ही बार होता है, एक पूर्व सैनिक का, बार बार नौकरियों में उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, किसी एक में ही मिला करेगा। और दिव्यांग जन है उनको है, अब ये कितनी है, 36% मांगेंगे उनके, दूसरों के 40 मान रहे हैं, या 35 मानेंगे, 33 मानेंगे या 30 मानेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो 36 मान लो अगर मानना चाहो तो ये है कि 40% प्लस बाकी सभी को, चाहे आप SC हो, ST हो, MBC हो, EWS हो, OBS हो, चाहे OBC हो, चाहे कोई सा भी आपका जो है वर्ग है, कोई सी भी कैटेगरी है, आपको 40% पर पेपर स्कोर करने होंगे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान ने 3rd, 2nd ग्रेड की अच्छी तैयारी की होती है तो जीके भी उसकी अच्छी पकड़ रहती है, तो जीके में अच्छा स्कोर हो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट खराब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 1st ग्रेड नेट JRF की अच्छी तैयारी की तो सब्जेक्ट का स्कोर अच्छा रहता है, लेकिन जीके का खराब हो जाता है, क्योंकि जीके का इतना अंक बार उधर है नहीं। और
गणित और विज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी ये सब भी वहाँ हैं, जो कि आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ होता है राजनीति, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर और अर्थशास्त्र, यही सब होते हैं, और वो भी राजस्थान का ही होता है, इंडिया और वर्ल्ड का नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब पदों की संख्या बहुत कम है, परीक्षा में भाग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? 101% लेना चाहिए। अब इसमें आपकी जो है 2-3 तरह की परिस्थितियाँ बनती है। पहली परिस्थिति ये है कि आप पिछली परीक्षा में भाग नहीं ले पाए। पिछली मतलब मैं संस्कृत एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मार्च अप्रैल में अपने जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, सामान्य शिक्षा का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें अगर आपने भाग लिया है या नहीं लिया है, आपको इसमें भाग लेना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, इसका रीज़न बताता हूँ। अगर आपने भाग लिया है और आपका स्कोर भी 100 से 125 के बीच अच्छा बन रहा है, फिर भी आपको इसमें भाग लेना चाहिए। आपका एक डबल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और एक बैकअप ऑप्शन के तौर पे आप इसको रख भी सकते हो। हालांकि वहाँ पे 200 पोस्ट है, यहाँ पर 5 ही है। पिछली बार 50-55 पोस्ट थी पॉलिटिकल साइंस की, उसकी तुलना में भी ये 10% है, तो चांसेस थोड़े से इसमें कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको देना अवश्य चाहिए। और कुछ हो ना हो, अनुभव अवश्य आपको हो जाएगा। और अच्छा स्कोर बन रहा है तो भी देना है, और वहाँ स्कोर अच्छा नहीं हो रहा तो उस स्कोर को सुधारने के लिए आप इसको दे सकते हो। कहीं आपको इसमें लाभ अवश्य मिलेगा। तो माइनस मार्किंग है, ये भी आप इसमें ध्यान रखना। और जिनके नेट जेआरएफ क्लियर है वो भी एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि नौकरी तक भी जाना है, केवल नेट जेआरएफ से ज़िंदगी नहीं चलेगी। और नेट जेआरएफ क्लियर नहीं है उनको भी ये एग्ज़ाम देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे आपकी नेट जेआरएफ की बहुत गजब की प्रैक्टिस हो जाएगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। और जहाँ तक जीके का पेपर है, तो और आप कोई भी सीईटी वगैरह का दोगे उसके लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आरएस प्रीलिम्स और असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का पेपर, इससे डिफिकल्ट राजस्थान में कुछ भी नहीं होता। इसमें अगर आप 40-50% स्कोर कर लेते हो तो आप आंख भींच कर भी आप सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल आसानी से निकाल पाओगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ये आप चीज़ें मान के चलना। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं अगर आपको बताऊं कि पदों की संख्या जब भी कम होती है, उपस्थिति भी कम होती है। ये आप ध्यान देना, जहाँ जहाँ पदों की संख्या अच्छी होती है तो 60, 70, 80% तक उपस्थिति रहती है। आप रीट के जो एग्ज़ाम है, प्रॉपर 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, उसमें 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 पोस्ट होती है, तो 70-80% तक अभ्यर्थी उसमें भाग लेते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? और वहीं अगर आप 2nd ग्रेड को देखोगे, 1st ग्रेड को देखोगे, कॉलेज लेक्चरशिप को देखोगे, तो 35-55% ही उपस्थिति रहती है। 2nd ग्रेड की अगर उपस्थिति की आप बात करोगे 25% रही। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 2nd ग्रेड एक मीडियम एग्जाम है, न तो वो 1st ग्रेड की तरह लेक्चरशिप का है, न ही 3rd ग्रेड की तरह वो हज़ारों लाखों पोस्ट वाला है कि भाई 50,000 पोस्ट हो जाए। 10-20,000 पोस्ट होती है, तो 3rd ग्रेड से भी आधी पोस्ट होती है। तो यहाँ तो इंसान क्या करता है, पीजी करके 1st ग्रेड की ओर देखता है, नेट जेआरएफ की ओर देखता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर देखता है। यहाँ फिर इंसान बिल्कुल बेसिक से तैयारी करता है कि यार इतने बड़े हाई पोस्ट पे अपना नंबर आए नहीं आए, लेकिन 3rd ग्रेड में अवश्य आ जाएगा। तो 25% से 30% उपस्थिति रही थी 2nd ग्रेड में, और अगर आप 1st ग्रेड की बात करोगे तो 40-45% रहती है। और कॉलेज लेक्चरशिप का भी यही कुछ है, 35 से 40-42% ही उपस्थिति रहती है। इस एग्ज़ाम की मैं आपको अभी से बता दूं कि 30% तक ही उपस्थिति रहेगी, ज़्यादा नहीं रहने वाली है। बहुत सारे रीज़न इसमें काम करेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण रीज़न है कि पोस्ट केवल 5 ही। मैं पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, हिंदी अंग्रेजी में शायद थोड़े अच्छे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं कि तो पोस्ट थोड़ी अच्छी 20, 30, 40 हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि जिनका पिछली बार अच्छा स्कोर हो गया है वो थोड़ा सा इसमें भाग नहीं लेंगे, हालांकि लेना चाहिए लेकिन नहीं लेंगे। वो सोचेंगे यार अपना बड़ी पोस्ट पे हो जाएगा, और इतनी वो प्रीलिम्स कट ऑफ वगैरह हमने बता दिए कि भाई क्या कुछ इंटरव्यू की होगी, और 2-4 हमने अपने जो साथी सहायक आचार्य अच्छी रैंक से भी सिलेक्ट हुए उनसे भी पूछ के बताया, तो आपको विश्वास बन गया हाँ उस पर हो जाएगा, तो इस पर कौन नहीं जाए। और कोई आएगा भी तो थोड़ा सा सीरियस कम होगा कि चलो यार अपना उसमें हो ही रखा है, इसमें क्या ही करें। तो एक ये भी मानसिकता रहती है। एक सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि अजमेर ही सेंटर है और अभ्यर्थी पूरे ऑल ओवर राजस्थान से हैं, तो किसी के अजमेर 50 किलोमीटर पड़ता है, किसी के 500 भी पड़ेगा, तो वो भी एक थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है। तो उस कारण से भी थोड़ा कम मैं समझता हूँ कि इसमें उपस्थिति रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि बारिश का दौर चल रहा है, तो जिनकी अच्छी तैयारी है तो वो डेफिनेटली क्या करेंगे कि उनकी पिछली बार अच्छा एग्ज़ाम निकल चुका है तो उसको वो लक्ष्यांकित कर लेंगे, और अच्छी तैयारी नहीं है तो वो फिर सोचेंगे यार जाके क्या ही करें, 5 पोस्ट तो है अपना कहाँ हो पाएगा। तो ये भी एक मानसिकता रहती है। इसीलिए इन सभी मानसिकताओं से निकलते हुए आपको एग्ज़ाम में आवश्यक रूप से भाग लेना चाहिए। और कुछ होगा नहीं होगा, अनुभव अवश्य होगा, और अनुभव जो है बहुत काम आता है। और ऐसे हायर एग्ज़ाम में भाग लेने का, अनुभव का प्राप्त करने का कहाँ मौका मिलता है। आप नेट जेआरएफ में भाग लेते हो, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो हालांकि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत गजब का होता है लेकिन माइनस मार्किंग नहीं होती, इंसान निडर होकर तुक्के लगा लेता है। यहाँ तुक्के की बात नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको डेफिनेटली इसमें भाग लेना चाहिए। अब 1-2 फाइनल जो है क्वेश्चन की बात करें तो आंसर की कब तक आएगी, तो देखिए
सितंबर मिड तक आपका जो है ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और 18 तारीख तक। अब आंसर की अगर बात करें तो आप ये मान के चलिए कि नवंबर या दिसंबर में आपके जो है आंसर कीज आ जाएंगी। और फिर बात आती है आपके मन में कि सर रिज़ल्ट कब तक आएंगे, तो नए साल में मैं मानता हूँ 2025 जनवरी तक इसके रिज़ल्ट आ जाने चाहिए। और रिज़ल्ट जब आ जाएंगे तो फिर इंटरव्यू कॉल भी महीने भर में मान लो, और होली तक आपकी इसमें जो है फाइनल रिज़ल्ट वगैरह सब जारी हो जाने चाहिए। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये कि पोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, टोटल 200 पोस्ट हैं और पॉलिटिकल साइंस की 5 है, इतिहास की तो 1-2 ही है अगर मैं गलत नहीं हूँ, हिंदी अंग्रेजी की फिर भी अच्छी पोस्ट है, संस्कृत की भी अच्छी हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगले 100 दिन में, यानी कि आप नए साल तक ये मान के चलो रिजल्ट वगैरह जारी हो जाएंगे और उसके भी अगले 2 या 3 महीनों में सब कुछ इंटरव्यू वगैरह क्लियर होके जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उनको ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाएगी। तो यही है कि आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपके 200 प्रश्न सही हों, सभी के मिला के कह रहा हूँ। 40% मिनिमम आपको माइंड में रखना है। जीके में 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर में 60 और सेकंड में भी 60 सही होने चाहिए। तो 60 और 60 120 और 40 160 तो आप कैसे सही होने चाहिए। कोशिश ये हो कि 40% से प्लस आपका प्रयास ही होना चाहिए, 50% तक आप सही करो, यानी कि टोटल आपके जो 400 प्रश्न है उसमें से 200 प्रश्न आपके सही होंगे तो फिर आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस होंगे। बाकी तो आरपीएससी पे निर्भर है, अगर वो इजी क्वेश्चन पेपर दे तो 400 में से 350 भी काफ़ी नहीं हो, और डिफ़िकल्ट दे तो फिर तो 40-42% पे ही सारी माया रुक जाए। तो ये तो आरपीएससी पे निर्भर करेगा। लेकिन जो ऑन एन एवरेज आज तक का जो इतिहास रहा है, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 और 2023 को अगर हम देखते हैं, तो अगर आप 50-55% आप स्कोर करते हो, मतलब कि 200 में से 100 या 110 तक आपके प्रश्न सही होते हैं, सभी मिला के 40% मिनिमम याद रखना। ऐसे नहीं होगा आप जीके में ज़्यादा चले जाओ या पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा चले जाओ और दूसरे में थोड़े कम रह जाओ। इसका एक एग्जाम्पल भी आपको बताऊँ, गणित सेकेंड ग्रेड की जो 2022 वाली भर्ती थी उसमें लगभग 1600 पोस्ट थी और उसमें 900 ही अभ्यर्थी ऐसे मिले हैं जिनके जो उनका मैथ्स का पेपर है उसमें भी 40% प्लस थे, और जो जीके का पेपर होता है अपने 200 अंकों का सेकेंड ग्रेड में उसमें भी 40% प्लस क्वेश्चन थे। यानी कि लगभग 650 से 700 पोस्ट जो है वो खाली चली गई थी सेकेंड ग्रेड 2022 में। अब आप सोचो ऑल ओवर राजस्थान होता है, इतने सारे अभ्यर्थी होते हैं, मैथ्स कोई ऐसा भी कोई वो अंतरिक्ष विज्ञान नहीं है कि उसमें अभ्यर्थी नहीं मिले। लेकिन हुआ ये कि जिसकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी मैथ्स पे ध्यान दे दिया, जीके भी इतना ध्यान नहीं दे पाए, और माइनस मार्किंग भी होती है तो नहीं बने 40%, और जिसका जीके स्ट्रॉन्ग था तो मैथ्स थोड़ी कमज़ोर रह गई, क्योंकि दोनों थोड़े से ऑपोजिट हैं। अपने सामाजिक में जीके में तो ये होता है कि वो सेम ही इतिहास है, सेम ही राजनीति है, सेम ही भूगोल है, सेम ही अर्थशास्त्र है। आपको अलग पढ़ना है समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र, और करंट अफेयर जो है वो भी कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों में से ही निकलता है। तो उसमें तो क्या है कि इतना नहीं रहता, लेकिन फिर भी जो है मैथ्स वाले जो है, क्योंकि मैथ्स बिल्कुल अपोजिट है, 1% भी उसमें सिमिलरिटी नहीं है, इस वजह से आप सोचिए कि 700 पोस्ट रिक्त रह गई जिसमें अभ्यर्थी मिले ही नहीं। ऐसी स्थिति हो गई सेकंड ग्रेड में। अब आप सोचो स्कूल लेक्चरर की क्या स्थिति है, कॉलेज लेक्चरर की क्या। अब स्कूल लेक्चरर से मुझे याद है, स्कूल लेक्चरर 2022 जो आयोजित हुई थी उसमें जो कट ऑफ गई है उसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि लगभग 1100 से 1200 पोस्ट थी 2022 वाली फर्स्ट ग्रेड में, और 1200 अभ्यर्थी के ऊपर उनको जो बुलाने थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो लगभग 2500 से 3000 जो है लगभग बुलाने थे, क्योंकि 2.5 से 3 गुना जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। डबल भी अगर हम माने तो 2400 तो बुलाने थे, तो चलो 2000 मान लो, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे 1500 अभ्यर्थी भी उनको ऐसे नहीं मिले हैं 1200 पोस्ट के लिए, जो 40% जीके और 40% सब्जेक्ट वाले। अब आप देखो फॉर्म भले ही 80-90 हज़ार भरे जाते होंगे, शायद लाख भी भरे जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ने वाले अभ्यर्थी जो हैं उनमें से 10,000 भी नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है और आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। इसी रियलिटी के मद्देनज़र भले ही इसमें 5 पोस्ट है, आपको डेफिनेटली ये एग्ज़ाम देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि फॉर्म इतने सारे, देखो फॉर्म तो भरे जाएंगे। जिन्होंने डिग्री ली है, जिन्होंने 2 साल 3 साल 5 साल खपाए हैं इन चीज़ों के लिए, BA MA के लिए, नेट के लिए प्रयास किए, तो वो फॉर्म तो डेफिनेटली भरेंगे, लेकिन एग्ज़ाम देने हमेशा ही कम आते हैं। कई बार ऐसा होता है केवल 6% ही उपस्थिति रहती है। कई बार आपके प्रश्न होता है कि सर कोई ईजी सा सब्जेक्ट बता दो जिसमें उपस्थिति कम हो, विषय की पोस्ट भले कम हो, लेकिन आप वो बता दो, उसमें MA करके नेट करके हम लग जाते हैं। तो देखिए विषय तो खूब सारे हैं और मैं आंकड़े कई बार आपके सामने लाता भी हूँ, उपस्थिति किस में कम है, किस में पोस्ट के ऊपर जो एवरेज वो है वो कम बन रहा है। लेकिन सच्चाई एट द एंड ऑफ द डे यही है कि आज भले ही लाखों अभ्यर्थी हों, भले ही हज़ारों अभ्यर्थी पर सब्जेक्ट हों जो डिग्री लेते हों, जो योग्यता धारण करते हो, जो क्वालिफिकेशन लाते हो, लेकिन सत्य यही है
कि लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने वाले बहुत कम है। पढ़ते नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑल राजस्थान 200 अभ्यर्थी नेट वाले ढूंढने जाओगे पॉलिटिकल साइंस में, आपको नहीं मिलेंगे, 2000 मिल जाएंगे, 20,000 मिल जाएंगे। लेकिन सच ये है कि इस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी, उसका सिलेबस और उस सिलेबस को कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करना और उसको पॉजिटिव मानसिकता के साथ एग्ज़ाम में उतारना, ये सबके बस की बात नहीं है। और ये जो बड़ी बड़ी भर्तियाँ अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे 6000 पोस्ट पे या 7000 पोस्ट पे फर्स्ट ग्रेड आने की संभावना है, यही फर्स्ट ग्रेड अगर 15,000 पोस्ट पे आ जाए तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 90% सब्जेक्ट में पोस्ट खाली रह जाएगी। ये स्थिति है। क्यों है? क्योंकि लोग शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट करते हैं, लोग अनर्गल बातों में टाइम वेस्ट करते हैं। और यही इस दुनिया का, इस विश्व का सत्य है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो नौकरी लगेगा, ये आप मान के चलिए। तो 5 पोस्ट को आप मत देखो, आप इसको एक असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीलिम्स की तरह देखो कि भविष्य में जब भी आप नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 2025, 26, 27 कभी न कभी तो होगा, उसको देने जाओगे, या जो राज्य से सोसाइटी की भी शायद एग्ज़ाम करवाए सरकार, उसको देने जाओगे, या नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने जाओगे, तो उसमें ये चीज़ें आपके कहीं न कहीं काम आएगी। तो आप इसको एक नौकरी के अवसर के रूप में मत देखो, आप इसको एक प्रैक्टिस, बहुत अच्छी वाली रियल प्रैक्टिस, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके भी तो प्रैक्टिस करते हो, किसी स्थान पर कोचिंग संस्थान में जाकर भी तो प्रैक्टिस करते हो, वो नहीं करते हुए आपको प्रैक्टिस इसमें ओरिजिनली आरपीएससी जो घरवारी प्रैक्टिस, उसके आधार पर आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको 50% के 55% के आसपास जो आपकी श्रद्धा और जैसे आपका परिश्रम है वैसे आपको स्कोर करना है, और बस उसको एक प्रैक्टिस की तरह लेते हुए आपको चयन का बाद में सोचना है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब 5 पदों पे जो 15-20 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, उसमें जब नाम आएगा, जब 5 में भी आपका रोल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा आगे कोष्टक में 1 2 3 4 5, तब आप इस चीज़ को याद करोगे कि सर उस दिन आपने बहुत सही बात कही थी। तो इसी मानसिकता के साथ आपको ये एग्ज़ाम देने जाना है, और इसी रणनीति को फॉलो करते हुए, इस सत्य को स्वीकार करते हुए कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के बाद सिलेक्शन, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। और बाकी जो भी अपडेट आएगी तो आप तक पहुंचा दूंगा वीडियो वगैरह के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।